भगवती अंबा जी कह रही हैं कि हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है और करोड़ों विरक्तों में कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहे सम्यक ज्ञान सकृत को कोई बिरला एक होता करोड़ों वैरागियों में जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है, और उन करोड़ों ज्ञानियों में कोई ब्रह्म बोध संपन्न जीवन मुक्त महापुरुष कोई बिरला ही होता है। और 3 सहस्त्र महा सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। अब देखो बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं, उन जीवन मुक्तों में भी कोई बिरला एक ऐसा होता है जो ब्रह्मलीन होता है। जीवन मुक्त जैसे आप स्वप्न से जग गए, अब जगने के बाद जो स्वप्न आपने देखा था दुखद सुखद, उसका कुछ समय तक प्रभाव रहता है। नहीं मैं तो अपने कमरे में हूं, पानी में तो डूब ही नहीं रहा था, अच्छा वो स्वप्न था, पर वो दुखद या सुखद जितनी देर तक आप जितने विवेकवान जितनी जल्दी आप उससे उबर पाए, नहीं तो काफी देर उसी स्वप्न का प्रभाव रहता है। यहां जो बात कही जा रही है वो जगत से जग चुका है, स्वप्नवत अनुभव हो गया है, पर अभी जैसे जगने पर स्वप्न झूठा है पूरा पता है, पर उसका कुछ प्रभाव होता है। कभी कभी ऐसे सुखद स्वप्न आते हैं कि जगने पर भी रोना आता है, कभी कभी ऐसे स्वप्न आए कि भयावह हो गया है, भय हो गया, प्रकाश जलाया गया है, मैं कहां हूं, अच्छा अच्छा सब बंद है, ऐसे कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं। जग गया है पर फिर भी उसका प्रभाव है। ये यहां प्रभावहीन ब्रह्मलीन जो जाना है उसी में तन्मय हो गया, संसार का भान ही नहीं। ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक ऐसा ब्रह्मलीन होता है। तो यहां भगवती अंबा कह रही हैं कि धर्मात्माओं में, वैराग्यवानों में, ज्ञानियों में, जीवन मुक्तों में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मलीन, जीते जी ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि काहू बुझाई। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहो के कारण पायो काक शरीर। हे देवाधिदेव महादेव, उस ब्रह्मलीन से भी श्रेष्ठ है आगे प्रेम भक्ति। आहा, लीला में प्रवेश, निज पार्षद स्वरूप होकर अनंत काल तक प्रभु की लीला में सम्मिलित होना। बोले मद और माया दोनों से रहित प्रेममयी भक्ति, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धाम प्रभु का, जिसके प्रताप से अद्भुत प्रेम लक्षणा महाप्रेममयी महामाधुर्यमयी भक्ति प्राप्त होती है। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति काक को कैसे प्राप्त हो गई, कौवे को कैसे प्राप्त हो गई, ये मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। नाथ, प्रभु के परायण ज्ञान में युक्त गुणधाम धीर बुद्धि श्री भुषुंडी जी महाराज कौवे के शरीर को कैसे स्वीकार किए हुए हैं, कौवे के शरीर में कैसे हैं, ये मुझे प्रश्न है। कृपालु, आपने अभी कहा कि पावन चरित्र ये गरुण जी को सुनाया, तो गरुण जी वहां क्यों आए? मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि इतने बड़े महापुरुष गरुण जी कौवे के पास कथा सुनने के लिए आए। गरुण तो महाज्ञानी है, सद्गुणों की राशि है, वो हरि के वाहन है, निज संगी है। उन्होंने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का समागम छोड़कर कौवे के पास आकर क्यों सत्संग सुना? कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर गादा।
बड़ी इच्छा है इन दोनों महापुरुषों का समागम हुआ, जब काकभूषुंड जी का और गरुण जी का बड़ी रसमयी बात हुई होगी, वो सुनना चाहती हूं। भगवती अम्बा की, उमा जी की बात सुन करके देवाधिदेव महादेव बड़े आनंद में भर करके बोले, हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है।